सुप्रभात बच्चों। आज का अपना शीर्षक है वाच्य। ठीक है ना। आज पढ़ेंगे अपन वाच्य। वाच्य पढ़ने से पहले अपन थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, पुनरावर्तन कर लेते हैं। अपन ने पिछली कक्षा में पढ़े होंगे वाक्य। ठीक है ना। वाक्य विचार। वाक्य विचार, वाक्य किसे कहते हैं? तो शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। ये अपने पिछली कक्षा में पढ़े थे। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। ठीक है, अपन ने पढ़ा हुआ ये। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं और शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। ठीक है ना। ये अपने पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। ठीक है। अब वाक्य में आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति एवं क्रम का होना आवश्यक है। वाक्य के अंग, वाक्य का मुख्यतः दो अंग है, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य वाक्य में जिसके संबंध में कुछ कहा जाए उद्देश्य कहते हैं। ठीक है। वाक्य में कर्ता ही उद्देश्य होता है, ये अपन ने पढ़े हुए थे। और विधेय उद्देश्य के बारे संबंध में जो कुछ कहा जाए वो विधेय कहलाता है। ठीक है ना। ये अपने पिछली कक्षा में पढ़ लिए थे। अब पढ़ेंगे वाक्य भेद। ठीक है ना। वाक्य भेद में क्रिया के आधार पर वाक्य भेद। क्रिया के आधार पर वाक्य भेद। क्रिया के आधार पर वाक्य भेद कौन कौन से हैं? कृतिवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है ना। ये अपना टॉपिक आज का ये है। ठीक है ना। अब वाक्य भेद में अर्थ के आधार पर वाक्य भेद अपन ने पिछली कक्षा में पढ़ लिए, क्लास 9th में। ठीक है ना। विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, विस्मयादिबोधक, इच्छार्थक, संदेशसूचक, संकेतार्थक, ये अपन ने पिछली कक्षा में पढ़ लिए थे। ठीक है ना। और रचना के आधार पर वाक्य भेद, रचना के आधार पर वाक्य भेद सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ठीक है ना। ये अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। अब अपन पढ़ेंगे क्रिया के आधार पर वाक्य भेद। ठीक है ना। कृतिवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है। अब वाच्य, सबसे पहले वाच्य का शाब्दिक अर्थ। शाब्दिक अर्थ होता है बोलने का विषय। वाच्य का अर्थ क्या हुआ? बोलने का विषय। परिभाषा क्या हुई कि क्रिया के जिस रूपांतर से यह जाना जाए कि वाक्य में क्रिया द्वारा जो कार्य किया गया है उसका विषय कर्ता है, कर्म है अथवा भाव है, इस प्रक्रिया को वाच्य कहते हैं। अब जैसे रमेश खेल रहा है, उदाहरण के तौर पर रमेश खेल रहा है, तो इसमें खेलना क्रिया का कत्य बिंदु है कि क्रिया कौन सी है? खेलना। और कत्य बिंदु क्या है? इसमें कौन खेल रहा है? रमेश खेल रहा है। मतलब मुख्य क्या है इसमें? रमेश के बारे में कहा गया है, कर्ता रमेश हुआ, तो इसमें वाक्य कौन सा हुआ? कर्तृवाच्य हुआ। ठीक है ना। क्योंकि कर्ता मुख्य है, इसमें कथ्य बिंदु रमेश है। दूसरा उदाहरण ले तो रमेश द्वारा गेंद खेली जा रही है। ठीक है ना। अब रमेश द्वारा गेंद खेली जा रही है, तो इसमें देखो कथ्य बिंदु क्या हुआ? गेंद हो गया, क्योंकि किसके बारे में जिक्र हुआ? गेंद के बारे में कि गेंद से कौन खेल रहा है? रमेश खेल रहा है। ठीक है ना। तो इसमें क्या हुआ? गेंद क्या हुआ? कर्म हो गया, तो यहाँ पर कर्मवाच्य है। ठीक है। अब इसी प्रकार से तीसरा उदाहरण लो, मुझसे खेला नहीं जा रहा है। इसमें स्वयं खेला जाना क्रिया भाव है। ठीक है ना। खेला जाना क्रिया भाव ही कथ्य बिंदु है, अतः यहाँ पर भाववाच्य वाक्य है। ठीक है। अब वाच्य के भेद। ठीक है ना। अब वाच्य के 3 भेद माने जाते हैं। ठीक है। वाच्य कौन कौन से 3 भेद? पहला कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य, तीसरा भाववाच्य। ठीक है ना। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य जब वाक्य में
क्रिया का संबंध सीधा कर्ता से होता है वह क्रिया के लिंग वचन कर्ता कारक के अनुसार प्रयोग होते हैं उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। ठीक है ना। जैसे हाँ, और कर्तृवाच्य में क्रिया अकर्मक भी होगी और सकर्मक भी होगी, दोनों होगी। अकर्मक भी होती है और सकर्मक भी होगी। क्रिया पढ़ना पड़ेंगे ना, अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक जिसमें कर्म नहीं होता है, सकर्मक कर्म सहित क्रिया। ठीक है ना। अब जैसे कि उदाहरण के तौर पे राम पढ़ता है, इसमें राम करता है, ठीक है, तो कर्तृवाच्य वाक्य हुआ, लेकिन इसमें क्रिया नहीं है तो अकर्मक है। ठीक है। लेकिन ये भी कौन सा वाक्य कौन सा हुआ, कर्तृवाच्य हुआ। इसी प्रकार से राम पुस्तक पढ़ता है, इसमें पुस्तक कर्म हो गया। ठीक है ना। और राम क्रिया कर्ता हो गया, तो यहाँ पर भी कर्तृवाच्य वाक्य लेकिन सकर्मक क्रिया है। ठीक है ना।